Hello, good morning friend. I am Akash Sutaria. I complete MSc with first class and my subject is chemistry. Today we start thermodynamic which is 11th chapter. थर्मोडाइनमिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स इन मोशन. हीट in motion, it is called as thermodynamics. Heat in motion, it is called as thermodynamic, which is basic pronunciation of thermodynamics. Next, what is universe? What is world or what is universe? Universe made from two different components. One is system and another is surrounding. System एंड सराउंडिंग दोनों मिलके यूनिवर्स बनाते हैं. व्हाट इज सिस्टम? द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. जो पार्ट हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं विच इज कॉल्ड एज अ सिस्टम. एंड एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के सिवा बाकी जो कुछ भी बचा है विच इज कॉल्ड एज सराउंडिंग. सिस्टम प्लस सराउंडिंग मेक अ यूनिवर्स. सिस्टम बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है और वो जो सराउंडिंग है वो बहुत ही बड़ा पार्ट होता है. इसके बाद आता है व्हाट इज बाउंड्री. बाउंड्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट बाउंड्री. तो बाउंड्री की डिफरेंट टाइप्स है. वन इज रियल, इमेजिनरी. रियल और इमेजिनरी की जैसे है, वन होती है रिजिड, दूसरी होती है फ्लेक्सिबल. रिजिड मतलब जो अपने आप हिल नहीं सकती है और फ्लेक्सिबल वो होती है वो अपने आप हिल सकती है. इसके बाद आती है डायाथर्मिक और एडियाबेटिक. ये दो बाउंड्री हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. डायाथर्मिक वो होती है कि इसमें से एक्रॉस हीट इजीली एक्सचेंज हो सकती है. और एडियाबेटिक वो होती है कि वो बाउंड्री में से हीट कैन नेट फ्लो. हीट जो होती है वो फ्लो नहीं करती है बाउंड्री में से. इसीलिए हीट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से. तो डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है 0. तो वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन थी बाउंड्री की. इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम. वन इज ओपन सिस्टम, सेकंड इज क्लोज सिस्टम एंड अनदर इज आइसोलेटेड सिस्टम. वी लर्न वन बाय वन. फर्स्ट इज ओपन सिस्टम. सच अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में आगे हमने इंफॉर्मेशन ली. वो सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाती है जिस सिस्टम इजीली सिस्टम में से सराउंडिंग में से मास और एनर्जी एक्सचेंज कर सकती हो. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मास एक्सचेंज पॉसिबल है, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है. तो वो जो सिस्टम है वो सिस्टम कहलाती है ओपन सिस्टम. एग्जाम्पल की बात करें तो हम एक बीकर में थोड़े बहुत आइस के क्यूब ले लेते हैं. तो वो जो आइस के क्यूब है वो सराउंडिंग में से हीट एब्सॉर्ब करेगा. और आफ्टर सम टाइम्स यू ऑब्जर्व दैट आइस टर्न्स इनटू दी वाटर. जो हमारा आइस है वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड वाटर बन जाएगा. यानी कि आइस ने सराउंडिंग में से आसपास एनवायरनमेंट में से हीट एब्सॉर्ब की. और हीट एब्सॉर्ब होने की वजह से ये आइस वाटर में टर्न्स हो गया. तो ये हुआ हमारा एनर्जी एक्सचेंज. सराउंडिंग में से एनर्जी सिस्टम ने एब्सॉर्ब की, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज हुआ.
इसके बाद हम बात करेंगे मास एक्सचेंज कैसे होता है ओपन सिस्टम में। तो ये पानी वाला बीकर है, वो बीकर में हम बाहर से एक्सटर्नली हीट अप्लाई करेंगे, यानी कि ये पानी को हम बर्नर से गर्म करेंगे। तो पानी जब गर्म होगा तब वाटर टर्न्स इनटू द वेपर फॉर्म। पानी में से क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएंगे, और वेपर इजीली सराउंडिंग में मिक्स हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम्स यू ऑब्जर्व दैट वाटर लेवल इज डिक्रीज, मतलब वाटर में कुछ कमी आएगी। वो जो कमी है वो किसकी वजह से आई? क्योंकि पानी है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हुआ हमारा मास एक्सचेंज, मतलब कि ओपन सिस्टम में मास एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। इसके बाद हम बाउंड्री की सम बेसिक बात करें तो ये हमारी बीकर की जो आउटर सरफेस है इसे कहते हैं हम रियल बाउंड्री और डायाथर्मिक बाउंड्री, क्योंकि बीकर की जो वॉल है, आउटर सरफेस है, इसमें से क्यू इजीली एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और जो वाटर की अपर सरफेस है इसे कहते हैं हम इमेजिनरी बाउंड्री, जस्ट इमेजिनरी बाउंड्री। इसके बाद दूसरी सिस्टम की टाइप से वो क्लोज सिस्टम है। तो व्हाट इज क्लोज सिस्टम? सच अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली एंड ओनली एनर्जी ही एक्सचेंज होगी। ओपन सिस्टम में मास एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन क्लोज सिस्टम की बात करें तो ओनली एनर्जी ही एक्सचेंज होगी। किसके बीच होगी? सिस्टम्स और सराउंडिंग के बीच एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मास एक्सचेंज नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें हम कुछ, तो हम कूल वाटर लेते हैं और इसको फिलअप करते हैं एयर टाइट बोतल में। एयर टाइट बोतल होने की वजह से बोतल में भरा हुआ पानी बाहर नहीं निकल सकता है। बच्चों अच्छी तरह समझो, एयर टाइट बोतल में पानी हम फिलअप करेंगे तो बोतल एयर टाइट है, इसीलिए बोतल में से पानी का जो अमाउंट है वो बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स यू कैन एब्सॉर्ब, कि वाटर है हमारा वो कूल वाटर में से वार्म वाटर बन सकता है इजीली, क्योंकि बोतल की जो सरफेस है वो बोतल की सरफेस में से कूल वाटर सराउंडिंग में से एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, इफ़ कोल्ड वाटर फील्ड इन एयर टाइट बोतल दिस सिस्टम एक्ट एज अ क्लोज सिस्टम। तो एयर टाइट बोतल में भरा हुआ कूल वाटर है वो हमारी एक क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, बिकॉज कूल वाटर कैन एब्सॉर्ब हीट। जो कूल वाटर है वो बॉटल की सरफेस में से, सराउंडिंग में से इजीली हीट एब्सॉर्ब कर सकता है और अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, लेकिन वो जो पानी है एयरटाइट में बोतल में से बाहर जा सकता नहीं है। और एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो है एक्सपेंशन ऑफ गैस। बच्चों हर तरफ एनर्जी एक्सचेंज हीट के फॉर्म में नहीं आती, कई एनर्जी एक्सचेंज वर्क के फॉर्म में भी हो सकती है। तो वो एक एग्जांपल है एक्सपेंशन ऑफ गैस। हम इंसुलेटिंग सरफेस लेते हैं, ये हमारी एक इंसुलेटिंग सरफेस। इंसुलेटिंग सरफेस वो होती है कि जिसमें से Q इज इक्वल टू 0, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती है, हीट कैन नॉट एक्सचेंज। और ये पिस्टन है तो वो पिस्टन भी कैसा है? ये इंसुलेटिंग ही है, मतलब कि हीट क्यू एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, इसीलिए मास एक्सचेंज पर नहीं हो सकता है।
So why that is closed system? Because of that piston moves upper from, piston moves upside, means energy lose as a form of work. पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, इसीलिए वर्क के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होती है। यही बात आगे भी की है कि एनर्जी एक्सचेंज दो तरह से हो सकती है। वन इज इन फॉर्म ऑफ हीट। हमने देखा ना, एयर टाइट बोतल में कूल वाटर आप फिलअप करते हो तो आफ्टर सम टाइम्स यू ऑब्जर्व दैट कूल वाटर टर्न्स इनटू दी वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर। और दूसरा है वर्क, तो वो भी एग्जांपल हमें देखा, एक्सपेंशन ऑफ गैस। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होती है जो सिस्टम मास और एनर्जी दोनों में से कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ। A system such cannot exchange mass and energy. This is called as isolated system. उसका एग्जाम्पल है, if water in a closed system have a adiabatic boundary. अगर हम पानी को ये एडियाबेटिक बाउंड्री वाली कोई भी कंटेनर में फिलअप कर देते हैं तो पानी बाहर भी नहीं निकल सकता है और सराउंडिंग में से एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि बाउंड्री हमने कौन सी ली है, एडियाबेटिक बाउंड्री। तो दैट इज वन टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद हम जो थर्मोडायनेमिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। सिंपली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास and intensive property does not depends on mass. So there are two types of property. You can see that extensive property, तो extensive property वो होती है जो depends on amount और size of system depends, जो amount और size of system पे depend करे वो हमारी होती है extensive property। और इससे अपोजिट इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है दैट डज नॉट डिपेंड्स अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है और हमारा साइज ऑफ सिस्टम पे भी डिपेंड नहीं करती है, विच इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सम एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज मास। मास डिफरेंट हो सकता है, किसी भी कंपाउंड की आप बात करें, आपके पास एक चम्मच कंपाउंड है और एक कंटेनर भर के कंपाउंड है, तो दोनों का मास क्या हो गया, डिफरेंट होगा। इसीलिए दूसरी जो आती है वो प्रॉपर्टी है वॉल्यूम प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एक चम्मच पानी है और एक ग्लास भर के पानी है तो दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, तो जो वॉल्यूम प्रॉपर्टी वो डिपेंड्स ऑन मास पे डिपेंड करती है। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, that is some example of extensive property। MCQ में कई बार पूछा जाता है कि ये फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। 4 ऑप्शन डिफरेंट दे दिए होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी का और 4 में से कोई एक ऑप्शन वैसे रख देते हैं कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, और आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है कि जो डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यों डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? आप एक चम्मच पानी की डेंसिटी मेज़र करोगे तो फिर भी एक आएगी, एक ग्लास का डेंसिटी मेज़र करोगे फिर भी एक आएगी, एक बोतल में पानी है उसकी डेंसिटी मेज़र करोगे तो फिर भी एक आएगी, एक बाल्टी भर के पानी है आपके पास उसकी भी आप डेंसिटी मेज़र करोगे तो वो एक ही आएगी। मतलब जो डेंसिटी प्रॉपर्टी है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। आपके पास छोटी सी अमाउंट में भी पानी है और बड़ी सी अमाउंट में भी पानी है,
बट डेंसिटी होती है, डेंसिटी दोनों में सेम आती है। तो डेंसिटी की जैसे ही दूसरे सम प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी कंपाउंड का, आप के पास छोटा सा कंपाउंड है उसका आप मेज़र करो, बड़ा सा कंपाउंड है उसका मेज़र करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, कॉन्सेंट्रेशन की जो भी टर्म आती है, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, वेट बाय वॉल्यूम, पीएच, वो सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेडबली के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट जेडबली एस्पेक्ट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलारिटी की बात करें तो मोल्स पर लीटर, मोल्स हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लीटर भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव दोनों मिलकर बन जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसीलिए खास आपको याद रखना है कि एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट मोलर एंट्रोपी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चे हम प्रूव करेंगे एंट्रोपी जो होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट मोलर एंट्रोपी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एंट्रोपी, ओनली एंट्रोपी आपको दिया है तो वो एक्सटेंसिव होगी, और मोलर एंट्रोपी दी तो वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, तो मोलर एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी पर मोल, तो एंट्रोपी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलके बनाती है मोलर को इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, पाथ फंक्शन, पाथ वेरिएबल। बराबर, स्टेट फंक्शन का दूसरा नाम है स्टेट वेरिएबल, पाथ फंक्शन का दूसरा नाम है पाथ वेरिएबल। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, और वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है थर्मोडायनेमिक में। तो हम कुछ एग्जांपल के देखेंगे। अ फंक्शन और वेरिएबल दैट कैन डिफाइन स्टेट कंडीशन ऑफ सिस्टम, वो फंक्शन जो हमारे सिस्टम की कंडीशन डिफाइन करे। सिंपल, वो फंक्शन जो हमारी सिस्टम की कंडीशन डिफाइन करे। हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और हमने उसका प्रेशर मेज़र किया 1 atm मिला, टेम्परेचर 298 मिला, और वॉल्यूम मिला 300 ml। हम प्रेशर को चेंज करते हैं 1 atm में से 2 atm लेके आते हैं, 298 केल्विन से 273 केल्विन बनाते हैं, और वॉल्यूम 300 ml में से हम करते हैं 250 ml। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज करते हैं। तो ये सब चेंज होने से हमारे जो H2 गैस था फर्स्ट कंडीशन में, उसकी कंडीशन चेंज होके क्या आ जाएगी, दूसरी। तो वो सेकंड कंडीशन को अटेन करने के लिए क्या चेंज करना पड़ा, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो हियर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम क्या होगा, फंक्शन होगा, विच इज स्टेट फंक्शन, क्योंकि वो गैस की स्टेट डिफाइन करता है। तो हियर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। There are some example of function और वेरिएबल। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, याद रखे ये सब फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, नॉट अ स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन, विच इज जस्ट एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, तो सम एग्जाम्पल है फंक्शन के। और फंक्शन में से टू टाइप्स होता है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, चेंज मतलब यानी डिफरेंस डिपेंड ओनली अपॉन फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन। वो चेंज कि जो फाइनल और इनिशियल कंडीशन में ही डिपेंड करे, वो फाइनल में से इनिशियल और इनिशियल में से फाइनल कंडीशन कौन से पाथ से आई है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सभी फंक्शन आते हैं स्टेट फंक्शन। हमारे पास एक कोई गैस है, उसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। तो वो हमारी स्टेट 1 है, ये हमारी स्टेट 2 है। तो गैस स्टेट 1 में से स्टेट 2 पे ये रास्ते से भी आ सकता है, ये रास्ते से भी आ सकता है। तो हम प्रेशर मेज़र करें तो प्रेशर कैसे मेज़र कर सकते हैं? प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल। डेल्टा वी मेज़र करना है कि वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करके हम डेल्टा वी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम डेल्टा टी एनर्जी चेंज, तो वो सब हम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करेंगे तो डेल्टा टी मिलेगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करोगे तो आपको एनर्जी चेंज मिलेगी। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और जो एनर्जी है वो डिपेंड्स ओनली फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन, नॉट इन बिटवीन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एनर्जी है, वो सब हमारे स्टेट फंक्शन है। कोई भी साइक्लिक सिस्टम होती है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होती है, तो साइक्लिक प्रोसेस का स्टेट फंक्शन ऑलवेज ज़ीरो होता है, बराबर। क्योंकि यहाँ से सिस्टम को स्टार्ट होती है, 1 से 2 जाती है, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 आती है। तो हमारा फाइनल 1 पे था, इनिशियल भी 1 पे था, फाइनल भी 1 पे था। तो डेल्टा पी, डेल्टा ई, डेल्टा एस, डेल्टा टी, डेल्टा वी दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसीलिए ये सब होता है 0। और दूसरी बात ये हुई, साइक्लिक सिस्टम होती है तो इसकी Q और W की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0। Q कुछ चेंज हो सकता है, W भी कोई चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेशर, एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो सभी का चेंज की वैल्यू है वो आएगी 0। Thank you. I hope you all are understand. This is basic thermodynamic lectures. Thank you.